उदयपुर के जंगलों के आसपास में बसा एक ऐसा गांव जहां कुछ दिनों से कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थीं जो वहां के लोगों को झकझोर कर रख देती थीं। दरअसल इस गांव में कुछ दिनों से हर रोज रात को कई लोग बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो जाते थे और रोज पास के जंगल में जो लोग गांव से गायब हो जाते थे उनकी लाश बहुत ही अजीब हालत में मिलती थी और उनकी लाश देखने में ऐसा लगता था जैसे मानो उन लाशों पर जादू टोटका करने के बाद बहुत ही बेरहमी से काटकर मार दिया गया हो। गांव में लोगों का गायब होने का सिलसिला अगले कई दिनों तक लगातार चलता रहता है और हर रोज जंगल में एक नई लाश उसी हालत में मिलती थी। और अब इस घटना से गांव के लोग अब बहुत डरने लगे थे और रात को अब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अब गांव में घटित हो रहे इन सभी घटनाओं से लोग काफी परेशान हो गए थे। तब सभी गांव वालों ने फैसला किया कि साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को वहीं इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। और इतना बोलकर सभी गांव वाले सरपंच साहब के पास पहुंचते हैं और वे लोग सरपंच से बोलते हैं, सरपंच साहब, आप तो जानते ही होंगे कि गांव में लोगों का मौत कितने अजीब तरीके से हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब सरपंच साहब काफी सोचने के बाद बोलते हैं, हम में से कोई भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि आज रात हम छिपकर देखेंगे कि आखिर कौन है जो लोगों को जंगल में ले जाकर जादू टोना करके मार रहा है। अब रात होते ही सरपंच साहब गांव के कुछ लोगों के साथ छिपकर इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर कौन है जो लोगों को गायब कर रहा है। कुछ देर बीतने के बाद सरपंच साहब और गांव के लोग देखते हैं कि एक अघोरी जंगल से आता है और तभी उसे एक गांव का आदमी बाहर दिखता है जिसे वह अपने वश में कर लेता है और अपने साथ जंगल में चलने को बोलता है और वह आदमी उस अघोरी के पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है। तब सभी लोग सरपंच के साथ उस अघोरी का पीछा करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वह अघोरी उस आदमी को अपने साथ जंगल के अंदर के एक गुफा में लेकर चला जाता है। तब सरपंच और गांव के लोग देखते हैं उस गुफा के अंदर उस अघोरी ने एक बहुत बड़े अपने देवता का मूर्ति बनाया था और उस मूर्ति को ही गांव के लोगों का खून चढ़ाया करता था ताकि वह अमर बन सके। अभी वह अघोरी उस आदमी का खून का बलि देने का तैयारी ही कर रहा होता है। तभी गांव का एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर दौड़कर आता है और उस अघोरी को अपने कुल्हाड़ी से काटकर बुरी तरह से मार देता है। मरने से पहले वह अघोरी कहता है, तुम लोग मुझे कभी नहीं मिटा सकते हो। मैं मरने के बाद भी फिर वापस लौट कर आऊंगा और तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। उस अघोरी के मरने के बाद सभी लोगों को लगा कि अब मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और भला कैसे कोई मरने के बाद जिंदा होकर वापस आएगा। लेकिन गांव वाले इस बात से अभी तक अनजान थे कि उस अघोरी के मरने से मुसीबत खत्म नहीं हुआ था, बल्कि गांव के लोगों ने उस अघोरी को मारकर एक बहुत बड़े मुसीबत को जन्म दिया है। अब उस अघोरी के मरने के बाद एक दिन सरपंच का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जंगल में जाकर घूम रहा होता है। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब आदमी दिखता है जो चलकर उनके ही तरफ आ रहा था और उसने हाथ में तलवार लिया था। और वह अजीब आदमी पास आकर बोलता है, मैं वही अघोरी हूं जिसे तुम्हारे गांव के लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से काटकर मार दिया था। और वह बोलता है कि समय आ गया है कि अब इस जंगल में जो कोई भी आएगा वह कभी भी वापस लौटकर नहीं जाएगा। और इतना बोलकर वह अघोरी सरपंच के बेटे को वहीं काटकर मार देता है। तब बाकी लोग वहां से दौड़कर भागने लगते हैं, लेकिन वह अघोरी एक एक करके सभी लड़कों को मार देता है। लेकिन एक लड़का बचकर गांव में भाग जाता है और वह गांव जाकर सभी को बोलता है, वह अघोरी अब फिर से लौट आया है और वह पहले से और भी ताकतवर हो चुका है और उसने हाथ में तलवार लिया था जिससे उसने गांव के बहुत से लड़कों को उस जंगल में ही मार दिया। और उसने बोला है कि जो कोई भी अब इस जंगल में आएगा वह इस जंगल से कभी भी वापस लौटकर नहीं जाएगा। अब एक बार फिर लोग इस गांव में डर कर जीने लगते हैं और इस घटना के बाद सभी गांव वालों को उस जंगल में जाने से मना कर दिया जाता है, जिसके बाद से कोई भी अब उस जंगल में नहीं जाता है। कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट का ग्रुप इस गांव के जंगल में रिसर्च करने के लिए आते हैं। तब गांव के लोग उन्हें उस जंगल में जाने से मना करते हैं और बोलते हैं, देखिए, आप लोग उस जंगल में मत जाइए, क्योंकि उस जंगल में एक अघोरी का आत्मा फटकता है और वह जंगल में जाने वाले लोगों को बुरी तरह से काट कर मार देता है। तब साइंटिस्ट का ग्रुप
गांव वालों से ये बोलकर चले जाते हैं कि हम लोग साइंटिस्ट हैं और हम लोग इस तरह के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। और इतना बोलकर वह साइंटिस्ट का ग्रुप अपने मेंबर्स के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद वे लोग कैंप लगाकर उस कैंप में रात गुजारने का सोचते हैं। अभी सारे साइंटिस्ट आग जलाकर बैठे ही होते हैं, तभी उन्हें जंगल में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तब वे लोग अपने एक साइंटिस्ट को जंगल में भेजते हैं और बोलते हैं कि देखो, कोई जंगली जानवर होगा, भगा दो। तब एक साइंटिस्ट जंगल के अंदर जाने लगता है और जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचता है, तभी अचानक से वह अघोरी उनके सामने आ जाता है और वह अपने तलवार से उस साइंटिस्ट को काटकर मार देता है। अब उस साइंटिस्ट का चिल्लाने का आवाज सुनकर बाकी साइंटिस्ट जंगल की ओर दौड़कर जाते हैं और सभी अलग अलग दिशा में अपने साइंटिस्ट दोस्त को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका दोस्त कहीं नहीं मिलता है। और अब इधर वह अघोरी एक एक करके सभी साइंटिस्ट को मारने लगता है, लेकिन वहां से एक साइंटिस्ट भागकर गांव में चला जाता है। तभी उसे एक गांव वाला बाहर दिखता है। तब वह साइंटिस्ट उस आदमी को बोलता है, आप लोग ने उस जंगल के अघोरी के बारे में सही कहा था। उस अघोरी की आत्मा ने हमारे सभी साथियों को मार दिया। तब वह गांव वाला बोलता है, आप बहुत लकी है जो उस जंगल से जिंदा वापस लौट कर आ गए, नहीं तो एक बार उस जंगल में जाने के बाद कोई भी वापस लौट कर नहीं आता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को